just give me 1 second. I'm just starting. Okay, चलो स्टार्ट. सो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने देखा कि पानी जैसे हाइट से बॉटम फ्लो करता है बिकॉज पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, उसी तरीके से चार्ज का भी फ्लो जो होता है वो डिपेंड करता है कि पोटेंशियल का डिफरेंस कैसा है. तो करंट क्या है? एक्चुअली में करंट है चार्ज का फ्लो. तो हमें जानना पड़ेगा कि आखिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है. अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा और देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है ये समझते हैं. सिंपल, पहले समझो. मान लो एक चार्ज आपने क्यू लिया, ठीक है, तो इसके वजह से इसके आसपास के सारे रीजन में एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, जिस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. लेकिन आप बोलोगे ये तो बड़ा थ्योरेटिकल चीज हो गया. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज के चारों तरफ ना उसका पोटेंशियल होता है, ठीक है, बट ये कितना होता है? तो इसका डेफिनेशन कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done by an external agent, in bringing a unit charge from infinity. जस्ट अगेन किसी का आवाज फिर से अनम्यूट है. फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ये समझते हैं. मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q, ठीक है, मेधावी हो आप लाइन पे. मान लो आप चाहते हो कि एक छोटा सा 1 कूलम का चार्ज है, वो कहीं दूर इंफिनिटी पे रखा हुआ है, आप उठा के चाहते हो कि उस Q चार्ज को इंफिनिटी की पोजीशन से उठा करके आप किसी P पॉइंट पे लाना चाहते हो. तो जब आप इस चार्ज को लाने की कोशिश करोगे तो ये चार्ज उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. तो रिपेल करेगा तो आपको कुछ ना कुछ अपना फोर्स लगाना पड़ेगा उसके लिए, और फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब कह सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ उस पर वर्क करना पड़ेगा. तो यही वर्क डन, amount of work done in bringing unit charge, 1 coulomb of charge, unit test charge, 1 coulomb of charge to point P is said to be electric potential. ठीक है, मतलब एक Q चार्ज को इंफिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे ला के रखने में जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से. V होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन अपॉन चार्ज. कौन सा चार्ज? जिस चार्ज को आप इंफिनिटी से यहां पे लेके आ रहे हैं. इसको लिख लो जल्दी से, मैं फिर से दोबारा समझाता हूं मैथमेटिकली, थोड़ा और समझ करके इसको और समझाता हूं मैं अलग तरीके से. आपके लिए बिल्कुल नया टर्म है तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसेंस क्या है, जरूरत क्या है उसकी. क्लियर है? सबको समझ में आ गया क्या? लिख लिया सबने यहां तक? स्मॉल क्यू, मेधावी स्मॉल क्यू, मैं समझा रहा हूं दोबारा, ठीक है. देखते हैं स्मॉल क्यू होगा. अब समझो, मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैथमेटिकली फॉर्मूला के साथ. मैं कह रहा था मेधावी कि मान लो आ गया कि मैंने एक चार्ज क्यू लिया. इस क्यू चार्ज के आसपास हर रीजन में ना एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट हो गया है. तो आपको अगर एक बाहर से चार्ज को लाना है इस रीजन में तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा. वर्क करना पड़ेगा तो हर पॉइंट का कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ही होगा. क्लियर है? मान लेता हूं कि एक पॉइंट है P, ठीक है. तो मान लीजिए कोई आपने Q चार्ज को उठाया और आप इंफिनिटी से उसको ला करके यहां पे रख दिया. तो इसको करने में आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा. पर यूनिट कितने चार्ज पे वर्क किया आपने? क्यों? यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबको क्लियर है क्या? सिंपल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? अब अगर क्लियर है तो हम लोग एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ सकते हैं. एक्सक्यूज मी सर.
हाँ आप बोलिए बोलिए। सर इन्फिनिटी से क्यों सर? बिल्कुल सही सवाल है। किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि इन्फिनिटी से क्यों। क्योंकि देखो हम ऐसा मानते हैं कि जब इन्फिनिटी पे था तो उस पे इस चार्ज की वजह से कोई असर नहीं हो रहा था, यानी एक तरीके से इसके रीजन में वो था ही नहीं। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, बहुत दूर का मतलब कि उस ऐसी जगह जहां पे इसका कोई भी रेलेवेंस, इस चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट नहीं था। मैं इसको फिर से समझा रहा हूं। कई बुक्स में इन्फिनिटी की जगह रेफरेंस पॉइंट भी यूज होता है, रेफरेंस पॉइंट। चलो इस सवाल का जवाब देना बहुत इंटरेस्टिंग है कि किसी ने पूछा कि सर इन्फिनिटी बार बार क्यों यूज कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं इन्फिनिटी की जगह हम रेफरेंस पॉइंट भी यूज करते हैं बुक्स में, खासकर 12th के बुक्स में। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? हम ऐसा पॉइंट एज्यूम करते हैं जिस पॉइंट पे इसके वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं है, यानी यहां का जो पोटेंशियल है वो जीरो है। यहां का पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो ये रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली में लेते किसको है? तो जनरली हम किसको लेते हैं? इन्फिनिटी को लेते हैं। इन्फिनिटी ही रेफरेंस पॉइंट हम लोग अज्यूम करते हैं, ऐसा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल क्या हो? जीरो। पोटेंशियल जीरो का मतलब इस चार्ज की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं है। बोलिए क्लियर क्या? सबको आ गया समझ में? यस इस सर। इस चार्ज की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं है। फिर से बता रहा हूं, तो अब इस क्यू चार्ज इन्फिनिटी यानी ऐसे जगह जहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं है चार्ज की वजह से, वहां से उठा करके क्यू चार्ज को लेके आए पी पे। तो आपका क्या नाम था कि पोटेंशियल एट पी कितना होगा? वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। समझो मैं नोटेशन दे रहा हूं, मैं क्या नाम नोटेशन दे रहा हूं? इन्फिनिटी टू पी। ठीक है, कई बुक्स में इसको सीधा सीधा पी भी लिख देता है। पी मतलब सीधा डब्ल्यू पी का मतलब समझना, वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी डिवाइडेड अपॉन चार्ज। क्लियर? यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों ना एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कितना समझ में आता है। चलो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्वेश्चन, हाउ मच वर्क needed to be done to bring 1 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम समझते हो क्या तुम लोग? माइक्रोकुलम समझते हो सब लोग? नो सर। माइक्रोकुलम नहीं समझते हो? चलो मैं बता देता हूं। माइक्रोकुलम का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, याद रखना, 10⁻⁻, टू डन टू ब्रिंग, मैं लिख रहा हूं 'to a point इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हर जगह नहीं लिखेगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मच वर्क नीडेड टू बी, क्वेश्चन का लैंग्वेज भी पकड़ो, 10th में लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाउ मच वर्क needed to be done to bring a 10⁻⁻⁶ coulomb of charge from infinity to a point P at electric potential of 100 volt। चलो जल्दी सॉल्व करो। अंशु बिल्कुल सही आंसर है, पीयूष बिल्कुल सही है, मेधावी बिल्कुल सही है, अज्ञा बिल्कुल सही है, नवनीत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जिज्ञासा। आई थिंक सबके आंसर सही हैं, ग्रेट। इसका मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट जितने लोगों ने अभी तक आंसर दिया है, एक प्रियंका थोड़ा देख लेते हैं, आप देख लीजिए, आप लिखे सोच तो सही रहे हो पर लिखे गलत हो यहाँ पे। ठीक है,
आई थिंक युविका बिल्कुल सही है, तो हम देख लेते हैं. हाउ मच वर्क नीडेड टू बी डन टू ब्रिंग ए 10 इतना कूलम ऑफ चार्ज, क्यू कितना दिया हुआ है, 10 to the power minus 6 coulomb of charge from infinity. इंफिनिटी का मतलब, इंफिनिटी टू अ पॉइंट का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है. इंफिनिटी टू अ पॉइंट पी एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, यानी वोल्ट कितना दिया हुआ है 100. वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्यू इंटू वी हो जाएगा. क्या फॉर्मूला वाइज देख लो, क्यू इंटू वी कितना हो जाएगा 10 to the power minus 4 जूल. क्लियर है क्या प्रियंका, आप उसी को 10,000 लिख दिए थे, वो 0.0001 होगा. सबको क्लियर है. एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये बनता है कि नहीं. अगर लगे कभी तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फोन में. -20 कूलम है. इंफिनिटी टू पी, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है. सबका गलत है, सबका गलत है. शिवम और पीयूष थोड़ा रिविजिट करें. पीयूष पहला ही वाला गलत है, दूसरा सही नहीं हो सकता. लेट्स रिविजिट. क्वेश्चन में देखो कहीं तो झोल है क्वेश्चन में. अनुराग गलत है. बिल्कुल सही है. श्रेय ग्रेट, पर इसके पीछे लॉजिक भी बताइएगा थोड़ी देर में, इतनी जल्दी नहीं, बाकी लोगों को सॉल्व करने देते हैं. मेधावी नहीं, गलत है, गलत है. आयुषी बिल्कुल सही है. पीयूष मुझे लग रहा है कि आप सोच तो रहे हो, पर क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करो, शायद कुछ निकल जाए जो अलग हो. 90% चीजें क्वेश्चन में सेम है, सब कुछ सेम रहना, बस एक झोल है क्वेश्चन में, वो पकड़ में आ गया, क्वेश्चन खत्म. देखते हैं किस कौन बताता है. श्रेय क्या समझाना चाहोगे क्या, श्रेय समझाना चाहोगे क्या कि कैसे आंसर दिया था वो. श्रेय
या कोई श्रेय अनम्यूट करके बताओ। हाँ, Good evening, sir. गुड इवनिंग श्रेय, बताइए। Sir, according to formula, potential difference equals to work done upon charge. तो इसमें सर वर्क डन दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है, तो हम सिंपल सकते हैं v का 60/10 that is 6 work. 6 बोला था, अच्छा कोई बात नहीं, मुझे लगा आपने कुछ और बोला था। क्या, ठीक है, चलिए श्रेय अनम्यूट कर लीजिए। कोई और किसी के पास अलग आंसर है 6 के अलावा? पीयूष, आपका आंसर कुछ अलग है, आप बता सकते हैं क्या कैसे? बिकॉज काफी मेहनत के बाद आया है ये आंसर, तो क्या लॉजिक है उसके पीछे क्या? आज मैं बताऊंगा कि क्यों थ्योरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। थ्योरी कहता है कि पोटेंशियल इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। सबने क्वेश्चन को तो वर्क डन अपॉन चार्ज समझ लिया, लेकिन ये नहीं समझा कि वर्क डन बाय हुम। सिंपल सी बात है कि यहां पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है। आप फोर्स लगाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगाते हो, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर 60 जूल है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो होगा -60 जूल। किसी को इसमें डाउट है क्या? मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक ऑपोजिट में आपको फोर्स लगाना है उसको लाने के लिए, रिपेल कर रहा है। तो इस केस में क्या अपन एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन -60 जूल कह सकते हैं क्या? अनुराग, मैं फिर समझा रहा हूं। सब लोगों ने अभी क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज किया। आपने सोचा, सही सोचा। चलो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, बात कह रहा हूं कि यहां पे वर्क डन बाय हुम, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स दिया हुआ है इक्वल टू 60 जूल। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन दिया है और एक्सटर्नल एजेंट को ठीक ऑपोजिट में वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। कितना? ठीक नेगेटिव। ठीक कितना करना पड़ेगा? ऑपोजिट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो सिंपल याद रखना आज के बाद, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कितना हो गया? क्या पोटेंशियल आ गया क्या? मुझे लगता है अब आंसर आपको आ गया। क्या सबको समझ में आ चुका है क्या? अगर आ चुका है तो यस कर दो एटलीस्ट। हाँ बोलिए। एक्सटर्नल एजेंट किसको बोलेंगे सर? चलो ठीक है, मैं समझाता हूं थोड़ा इसको। जैसे एक क्यू चार्ज है, ठीक है, ये सबको रिपेल करेगा, पढ़ा होता है ना, लाइक चार्जेस रिपेल। तो मान लीजिए कि आप एक क्यू चार्ज को यहाँ पे छोड़ दोगे, लाने की कोशिश करोगे, तो अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो क्यू चार्ज तो रिपेल हो जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक है ना? तो आपको क्यू चार्ज को लाने के लिए बाहर से क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। सही है क्या? क्यू चार्ज को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि खुद सोचो कि अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो आपको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इधर लगाना पड़ेगा, ताकि चार्ज को आप उठा करके वहां पे लाके रख सको। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन जो ये चार्ज रिपेल कर रहा है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लगाएंगे फोर्स। क्लियर है? तो यहां पे आ गया -60 जूल, क्यू 10 कूलम, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या क्लियर है? पहला क्लियर है, दूसरा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? वर्क डन इक्वल्स टू क्यू इंटू वी होगा। अब हमको पी पॉइंट का पोटेंशियल आ चुका है, अब हमको वर्क डन पूछ रहा है, हमें पोटेंशियल आ चुका है वीपी इंटू क्यू। क्यू कितना है? ये -6 है, इंटू क्यू कितना है? -20। कितना हो गया? 120 जूल। क्लियर है क्या सबको? अगर ये क्लियर है तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ चुके हैं ऑलमोस्ट। Say yes if understood. I will move ahead. Yes, sir. बढ़िया, देखते हैं। राघवेंद्र सेइंग वंस मोर, ठीक है? चलो राघवेंद्र, मैं एक मिनट जल्दी से ब्रेकअप कर देता हूं, 1 मिनट लूंगा सिर्फ। देखते हैं राघवेंद्र, एक क्यू चार्ज है, ठीक है, एक उसके पास में एक स्मॉल क्यू चार्ज को अगर आप ला रहे हो इंफिनिटी से उठा करके, ठीक है, तो जब उसको आप ला रहे होगे तो आपको एक वर्क करना पड़ता है। यही वर्क क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हमने जो वर्क किया उस चार्ज को लाने के लिए उसको कहते हैं एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, अपॉन चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर हम वर्क किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं? हम वर्क
किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं? अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो जो इसका वर्क डन होगा ठीक नेगेटिव इसका क्या होगा? वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। क्लियर है? बस यही लॉजिक लगाना था अपने को, कभी इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन दे दे तो यही लॉजिक लगाते हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, अब काफी हो गया। अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स एग्जाम के लिए, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं? तो मान लेते हैं कि एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है, ठीक है? हर एक पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है? हर एक पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है कि हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करे, ठीक है? तो सिंपल समझो कि वर्क डन, सिंपल समझो कि अगर आप एक Q चार्ज को रखते हो तो Q चार्ज क्या होगा? इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा। तो सिंपल कहते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हो आपको, तो सिंपल कहते हैं हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन यूनिट चार्ज। क्या वर्क डन? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के तक ले जाने में जो वर्क डन होता है अपॉन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? मैं फिर से समझा रहा हूं, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करता है इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच ले जाने को। सिंपल अगर कोई डेफिनेशन पूछता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये इंफिनिटी नहीं होता, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये Q है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी कह सकते हो, VP माइनस VQ, VP माइनस VQ। क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है? दो पॉइंट के बीच जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और अगर इंफिनिटी के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करते हैं। क्या सबको क्लियर है? सही, यस अगर समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर समझ में आया है तो यस लिखो, मैं रिपीट नहीं करूंगा। सर रिपीट कर दो। ठीक है, ओके चलो। फाइंडिंग अनदर वे, मैं दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हूं, मैं दूसरा रास्ता ढूंढता हूं, देखते हैं। मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगा और फिर उसका एक एग्जांपल बताता हूं। एक Q चार्ज रखा गया है और हमने ना रेफरेंस पॉइंट माना था, दिख रहा है ना बोर्ड पे? अच्छा, साइन कर रहा है। इन्फिनिटी हमने माना था कि यहां का पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट है, ठीक है? ये भी एक पॉइंट मान लेते हैं ना, ये भी मान लेते हैं कुछ O मान लेते हैं, ठीक है? और ये मान लेते हैं कुछ P मान लेते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल it can be defined as work done by external agent in bringing a charge from one point to another, ठीक है? वहां पे इंफिनिटी टू वन पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ठीक है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने को जो वर्क डन होता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन फॉर्मूला वाइज लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। सब कुछ सही है। क्यू चार्ज को हम क्या चाहते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हम इसमें सेट करते हैं। मान लो एक चार्ज को ना हम ओ पॉइंट से लेके पी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट ओ इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। क्लियर है क्या? पोटेंशियल एट ओ कितना है? 0। तो क्या लिख सकते हो क्या? पोटेंशियल एट पी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। अभी तो निकाला था। क्या अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से ही क्या हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल लिया क्या एक पॉइंट का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस का जो हमने फॉर्मूला निकाला, उससे हम चाहें तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, ठीक है? मैं अभी एक और एग्जांपल की तरफ बात करता हूं, ठीक है? देखते हैं क्या, ठीक है? मान लेते हैं कि एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, ठीक है? पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, और हम पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट पे एक चार्ज को लेके जाना चाहते हैं। वो चार्ज कितना है? क्यू है। क्लियर है? पी से क्यू लेके जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो सिंपल क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस लिखो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? VQ माइनस VP इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल चार्ज। बोलिए, सबको क्लियर है क्या? सबको आ गया समझ में? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में भी डिफरेंस आता है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट की बात करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच बात करता है, ठीक है? अगर समझ में आ गया है तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ। एक्सटर्नल, हाँ, एक्स्ट मींस एक्सटर्नल। अच्छा, रब नहीं करेंगे, नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? इसको कर लो, मैं इत्मीनान से कर लो, इस पे क्वेश्चन एक दो करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, अभी क्वेश्चन नहीं किया है अभी हमने इसमें। थोड़ा बहुत जो बचा कुचा है वो क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाएगा। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आज गलत सीखोगे तो 12th में भी गलत ही लिखोगे। मैं रब नहीं कर रहा हूं, मैं ऊपर में लिख रहा हूं। तुम लोग जब अनम्यूट करते हो तो जो आवाज आती है ना, मुझे लगता है तुम लोग सब किसी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में घूमने जा रहे हो, इतना आवाज कमोशन होता है। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ 10 कूलम चार्ज फ्रॉम P टू Q। B, find work done by electric force in moving
a 10 coulomb charge from P to Q. जल्दी से। अंशु बिल्कुल सही है, आ गया, बिल्कुल सही है। युविका बिल्कुल सही है। और श्रेया राज बिल्कुल सही है। राघवेंद्र 100% करेक्ट। रवि रंजन, श्रेय अमृत, it's absolutely correct. अंश बिल्कुल सही है। -160 और 160 यही है मेजॉरिटी का आंसर। क्या पहला वाला -160 सबको क्लियर है क्या? फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू सिंपल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q इक्वल्स Q इंटू VQ माइनस VP। Q कितना है अपने पास? 10 कूलम। Q कितना था? -6 -10 कितना आ गया? -160 जूल। क्लियर है? -160 जूल आ गया। इज सेइंग 40 जूल सेकंड का सेम है, 10 कूलम चार्ज ही है। क्यों चेंज होगा? ठीक है। P से Q में इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या फर्क पड़ेगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स नथिंग बट माइनस टाइम्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। बोलिए क्लियर है क्या? आ गया? क्लियर है? आ गया? क्लियर है? चलिए, तो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम दावी, -160 और 160 जूल। ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हमको एक लॉजिक हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है हेलो सर, हाँ पूछिए। बी नंबर। बी वाला नहीं हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है, साइलेंट म्यूट कर लो, मैं बताता हूं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो था, मैंने बोला वो इज माइनस टाइम्स या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आपने निकाल रखा है -160 जूल, अभी हमने बात किया था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस टाइम्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना हो गया? 160 जूल। क्लियर है क्या? राघवेंद्र क्लियर है? बी। जिसको भी बी में डाउट था, इज इट क्लियर? आगे बढ़े। सब सो रहे हैं? यस सर, कंटिन्यू। चलिए ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब एक नोट लिखना बहुत जरूरी है। नोट क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि हमेशा वो हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करना चाहता है, और जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सिंपल सा नोट में लिख सकते हैं अपन, पॉजिटिव चार्ज टेंड्स to move from higher to lower potential, whereas बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, whereas negative charge tends to move from lower to higher potential, from lower to higher potential। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हम लोग बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, अब हम अपने रियल टॉपिक्स में आ सकते हैं, वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कभी भी, सिंपल सी बात कहता हूं मैं, इसको रब करता हूं, एक सिंपल सी बात बताता हूं। ठीक है, कि एक कंडक्टर को समझते हैं क्या होता है। ठीक है, एक कंडक्टर लेता हूं मैंने क्या किया,
कोई एक वायर लिया और एक वायर को कट करके मैंने क्या किया, कट करके आपको दे दिया। इतना कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने कट करके रख दिया। हमने कट नहीं करूंगा अभी वरना आवाज कैसे आएगी। हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, हम लोग आज बेसिक समझना चाहते हैं आखिर ये करंट फ्लो कैसे करता है। ठीक है, एक कंडक्टर कट करके ले लिया, तो कंडक्टर के अंदर क्या स्टेटस होता है। तो आप लोग 9th में ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि अच्छा बीच में न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम के, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मानते हो, न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है या जो प्रोटॉन्स होते हैं, पहली बात याद रखना है हमेशा कि प्रोटॉन्स हमेशा फिक्स्ड होते हैं, वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। यानी कभी भी आप ये मत समझना कि कभी प्रोटॉन्स मूव कर सकता है, कभी नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस तरह के चार्ज को कहते हैं बाउंड चार्ज। एकदम नया नाम है लेकिन सीखने के लिए बहुत जरूरी है। बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज का मतलब ऐसा चार्ज जो अपने जगह पे फिक्स है और कभी भी वो मूव नहीं करने वाला है, इसको बाउंड चार्ज कहते हैं। मेनली किसको कहते हैं हम लोग, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। प्रोटॉन्स प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स होता है, दोनों ये फिक्स होता है, ये मूव नहीं करेगा। अब उसके बाद आता है कि उस प्रोटॉन के चारों तरफ ना इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आपने नाम सुना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये भी क्या होते हैं, ये भी अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ बाउंडेड होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, और ये भी बाहर नहीं मूव कर सकते। तो आपके मन में सवाल आएगा, तो करता मूव कौन करता है, जब सब फिक्स ही है तो मूव कौन करने वाला है, क्यों करंट का फ्लो होगा, कोई बता सकता है क्या, कैन एनीवन टेल। हाँ बोलो। फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण सर। चलो मैं सबके पॉइंट्स लेता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस पे हम आते हैं। किसी ने पहला शब्द यूज किया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बाउंड चार्ज हो गया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया था, ये दोनों फिक्स है, ये दोनों मूव नहीं करने वाले हैं। क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि बाहर के टेम्परेचर वगैरह की वजह से कुछ हीट गेन कर लेते हैं, और हीट गेन करके अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। वो अपने ऑर्बिट से जब बाहर निकल गया है तो अब वो क्या हो चुका है, वो फ्री हो चुका है, और उसके पास बहुत सारी एनर्जी है। कहां से, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने एनर्जी गेन करके बाहर निकला है वो। तो वो एनर्जी की वजह से क्या करता है, बाहर तो निकलता है बट बहुत ही हाई स्पीड से रैंडम मोशन में मूव करता है। तो कुछ एक तीसरा तरह का पार्टिकल होता है जिसको कहते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आज के बाद कोई करंट के बारे में बात करें ना, तो किसके वजह से करंट का फ्लो होता है, तो बोलना फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन है, दोज इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल व्हिच गेन एनर्जी एंड एक्साइटेड टू गेट फ्री, एक्साइटेड टू गेट फ्री। उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और वो काफी हाई स्पीड से रैंडम मोशन में मूव करते हैं। स्पीड का ऑर्डर होता है लगभग 10⁶ मीटर पर सेकेंड, वेरी हाई स्पीड, ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है क्या। तो अब हम लोग समझ गए कि कंडक्टर में कुल मिला के 3 तरह के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, 2 किसी काम के नहीं है। फ्लो में कौन काम आता है, सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काम आता है। क्लियर है। लेकिन क्या एक सीधा सीधा मैं वायर कट करके दूं, तो आपका सवाल होगा अरे ये तो बढ़िया है सर, सीधा सीधा टायर भी आप दे दोगे बिना बैटरी लगाए हुए, तो करंट फ्लो कर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहा है। क्या लगता है, क्या हमें बैटरी की जरूरत है करंट के लिए क्या, मेधावी? हाँ या कोई, हाँ बताइए प्लीज, बोलिए। सर वो प्रोटॉन और न्यूक्लियस बाउंड की होता है। प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस बाउंड क्यों होते हैं, ठीक है। पहला ये सवाल, मैं इस सवाल का जवाब देता हूं फिर कोई जवाब देना। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ये बाउंड चार्जेस क्यों, मूव क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 2 पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, थोड़ा बहुत आपने नाम सुना होगा है ना। ये एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े होते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो इसके वजह से ये एक दूसरे को कभी भी छोड़ेंगे नहीं और ये कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे। क्लियर है।
खैर, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। मेरे सवाल का जवाब है कि हमको यहाँ बैटरी की क्या जरूरत है? अभी अभी सर जितना कहा है। बैटरी की इसलिए जरूरत है क्योंकि सर बैटरी ही है जो हम लोग को हीट प्रोड्यूस करता है या फिर मोशन में लाता है उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं मेधावी कि इलेक्ट्रॉन तो मोशन में पहले से ही है। मैंने बोला ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके बाहर निकला है। सर सर तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट उसको एनर्जी। एक पार्टिकुलर सेकंड, डायरेक्शन में मूव करने के लिए। चलो एक सेकंड मेधावी, मैं आपके पॉइंट को कोई और भी बताना चाहता है? हाँ बताइए कोई। तो उसको पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर आपको नहीं लगता है कि ये भी डायरेक्शन किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये? नो सर, वो रैंडमली मूव कर रहा है। सो एक्चुअली में आपकी बात आधी तो सही है, ठीक है। क्या देखते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं कि मैं सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं बिना एक्स्ट्रा हाई कॉन्सेप्ट यूज किए हुए, कि मान लो एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लोगे आपने। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव कर रहे होते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं। तो क्या नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा? क्या नहीं, कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है। और करंट कितना होता है? 0। यानी मैं अगर वायर को कट करके दूं तो आप ऐसे बोलो कि ऐसा नहीं है कि सारे अंदर के चार्ज रेस्ट में है, चार्ज मूव कर रहे हैं, लेकिन नेट कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं है, इसीलिए इसके अंदर करंट कितना है? 0। इसके लिए करंट 0। अगर इसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो मैं YouTube पे अपना वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने समझाया है कि आखिर करंट कैसे स्टेब्लिश होता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 12 के टॉपिक में मैंने बताया, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोग, वो देख लेना। आपके लिए इतना काफी है जानना कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज कुछ भी नहीं है, इसीलिए करंट क्या है? 0 है। तो अब करंट तो 0 है, और सही बात भी है, तार काट के दे दूंगा तो करंट 0 ही होता है। तो अब क्या करें कि इसके एक क्रॉस करंट फ्लो करे? बैटरी लगा देते हैं। बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। ठीक है, देखते हैं कैसे। चलो अभी वही कंडक्टर है, उसी तरह के चार्जेस हैं। मैंने क्या किया, उसके क्रॉस एक बैटरी लगा दिया। बैटरी लगा दिया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये हायर पोटेंशियल है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो कौन सा टर्मिनल है? लोअर टर्मिनल है। क्लियर है क्या? पॉजिटिव मतलब हायर, नेगेटिव मतलब लोअर। तो अभी बताया था क्या कि पॉजिटिव से ये पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करता है? हायर टू लोअर। और नेगेटिव चार्ज किधर मूव करने की कोशिश करता है? लोअर टू हायर। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ टेंडेंसी आएगी मूवमेंट की? हर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हर इलेक्ट्रॉन में एक मूवमेंट की टेंडेंसी इधर आ जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब इधर ही मूव कर जाएगा, मैं कह रहा हूं कि एक टेंडेंसी इस तरफ की आ गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में स्टेब्लिश हो जाएगा? एक करंट का फ्लो किधर स्टेब्लिश हो जाएगा? आई। क्लियर है क्या? यानी एक बैटरी को आप अप्लाई करते बैटरी को लगाते हो एंड के क्रॉस, तो उस कंडक्टर के थ्रू करंट पास करने लगता है, और उसी के लिए आया है हमारा ओम्स लॉ। यहीं पे हमारा टॉपिक आता है ओम्स। ओम्स लॉ क्या कहता है? बड़ी सिंपल सी बात कहता है, याद करना, ये लॉ वो कुछ नहीं है, डिराइव हुआ है ये। ओम्स लॉ का डेरिवेशन होता है। ओम्स लॉ कोई ऐसा नहीं है कि आप हवा में कहीं से कह दिया किसी ने। तो सिंपल सी बात कही गई कि वोल्टेज जितना ज्यादा लगाओगे उतना hello everyone. Hello. Yes, sir.
2 मिनट रुके, मैं टेक्निकली कुछ उनका शायद माइक लैपटॉप ऑफ हो गया हो, चार्ज में लगाना सर भूल गए हो तो। लेकिन एक चीज इश्यू था जो आप लोग से मुझे सबसे बात करना था। फर्स्ट थिंग, आप लोग 15 तारीख से क्लासेस कर रहे हैं सारे बच्चे, और सबको मालूम है कि ग्रुप में अटेंडेंस देनी है ना? यस सर। यस सर। लेकिन बहुत बच्चों Yes, का sir. अटेंडेंस नहीं आता है, तो आज के अटेंडेंस शीट का जिसका ग्रुप में अटेंडेंस नहीं आएगा उनको एक क्लास की पेनल्टी मिलेगी, वो कल क्लास नहीं कर पाएंगे, ठीक है? कैसे देंगे अटेंडेंस? ओके सर। ग्रुप में अटेंडेंस देना होता है, जो ये बात पूछ रहा है कैसे देंगे अटेंडेंस, वो मेरे को पर्सनली मैसेज करेगा। कौन पूछा था ये बात, कैसे देंगे अटेंडेंस? और दूसरा चीज, क्लास में केवल 4-5 बच्चे आंसर देते हैं, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रही है क्या? हेलो अनुराग, अनुज, आशीष, आयुषी, यस सर। जिज्ञासा, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्लास में? मैं देख रहा हूँ कोई आंसर रिप्लाई नहीं है आप लोग का। क्या बात कर रहे हैं सर, हम तो इतना पूछे क्वेश्चन। नहीं आप पूछे अनुराग, और भी बच्चे हैं क्लास में। शिवम सर है, चैट में हम बहुत विश्वास है। कम सर, चैट में हम ज्यादा नहीं लिखते हैं सर, हम अनम्यूट करके पूछते थे सर या आंसर बताते नहीं हैं। आप अनुराग आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, और बच्चों की बात कर रहा हूँ। सर मैं भी चैट में नहीं, मैं अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछता हूँ। नहीं सर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सर आया, चैट में है। हाँ ठीक है, जिन बच्चों का आया, जिनका नहीं आया वो समझ रहे, मैं किनके लिए बात कर रहा हूँ। तो सब कोई काइंडली रॉन्ग या राइट क्लास में पार्टिसिपेट करो, आंसर दे, ठीक है? जिज्ञासा, और बाकी मैं 2 मिनट आप लोग होल्ड यहाँ पे रही क्लास में, मैं देख के बता रहा हूँ सर से बात करके क्या इशू हुआ, ठीक है? ओके सर। हेलो, ये जॉन रॉस कौन है भाई? तुम सही में बताओ कौन हो तुम? जॉन रॉस। और एक और वार्निंग मैं सबको दे रहा हूँ, किसी भी बच्चे का पता चल गया इधर उधर बच्चों को लिंक शेयर कर रहा है, जैसे जॉन रॉस आ रहा है, गैलेक्सी आ रहा है, ये सब जो बच्चे आ रहे हैं, केतन गुप्ता आ रहे हैं, ठीक है? उस बच्चे को पर्सनली मैं ट्यूशन से भी निकलवाऊंगा, स्कूल से भी निकलवाऊंगा, लिंक करते शेयर करते कोई पाया गया तो। और जो भी शेयर कर रहा है उसको मैं क्लियरली मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो भी शेयर कर रहा है नहीं करे वो अच्छा होगा लिंक। सर ये डेमो क्लासेस कब तक होगा? डेमो क्लासेस आप लोग का खत्म हो चुका है, आप लोग जैसे एडमिशन की प्रोसेस है मेरे से बात करके एडमिशन कंटिन्यू करेंगे अपना। तो सर उसके वो लिए आज उसका मेरा प्रोसेस announcement कब बताया जाएगा, मतलब हाँ? पेमेंट वाला प्रोसेस? सब आज मेरा अनाउंसमेंट ग्रुप में आ जाएगा, आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ओम्स लॉ सौरभ सर कल कनेक्ट आप लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ। और आप लोग किस किस क्लास की वीडियोस नहीं मिली है मुझे को ये बताइए, मुझे ये बताइए किस किस क्लास की वीडियो नहीं मिली है। बायो की शायद अभी तक नहीं है। बायो की, सर इंग्लिश इंग्लिश की नहीं मिली, और इंग्लिश की तो क्लास ही नहीं हुई है। इंग्लिश की क्लास ही नहीं हुई, एसएसटी की क्लास हुई थी, ठीक है? यस सर। सर ऑलमोस्ट सब मिल चुकी है सर। बाकी सारी जितनी क्लासेस हुई है वीडियो मिल चुकी है सबको? यस सर। कोई इशू नहीं है? नो सर। ठीक है, क्लास में पार्टिसिपेट सब कोई करो, आंसर सब कोई दो, ठीक है? जितना तुम लोग पार्टिसिपेट Yes, करो sir. उतना अच्छा तुम लोग के लिए होगा। Yes, और sir. कोई भी लिंक शेयर कर रहा है तो काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं नहीं शेयर करना। अगर कहीं से मेरे को पता चला कि कौन बच्चा लिंक शेयर कर रहा है तो वो केवल ट्यूशन से नहीं परेशान होगा, वो स्कूल से भी परेशान होगा,
तो अगर किसी को क्लासेस करनी है, हम लोग क्लासेस करवा रहे हैं, आओ क्लासेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन ये जो काम है लिंक शेयर करने वाली, ये कोई नहीं करना, ठीक है? सर जिसकी एडमिशन पहले से हुई है वो डेमो क्लास के और रेगुलर क्लास कैसे करेगा? ये रेगुलर क्लासेस ही हैं। डेमो मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन किसका था? सर निखिल मैं का। यस सर। निखिल, ये रेगुलर क्लासेस ही हैं। जो बच्चे पढ़ते जाएंगे वो हमारे साथ पढ़ते जाएंगे, जो बच्चे ट्रेन से उतरना चाहेंगे उतर जाएंगे। ओ ठीक है, ट्रेन ओके सर। चलती है, उसको दिल्ली जाना है तो बीच बीच में भी रुकती है, जिनको उतरना है बीच में उतर सकते हैं, और जो दिल्ली तक चलना चाहते हैं चल बैठे रहेंगे। ठीक है, दिल्ली से आगे नहीं ओके जाएगी? सर ओके सर। दिल्ली से आगे किसको जाना है? अनुराग को। ठीक है, मैं क्लास के बाद तुमको भेज रहा हूँ दिल्ली के आगे। तो सर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे दीजिए कि मतलब क्या प्रोसेस क्या है, हाँ, कितना इन्फॉर्मेशन पेमेंट सब ग्रुप लगेगा, पे पोस्ट हो जाएगी। उसके अनुसार ही ना सर हम लोग डिसाइड करेंगे कि रहना है या नहीं रहना है। अनुराग, तुम पुराने स्टूडेंट हो ना? यस सर। अच्छा, नए स्टूडेंट सारे लीव कर जाओ, पुराने स्टूडेंट जितने भी, रुको तो, नए स्टूडेंट्स जितने भी हैं चल जाए, मैं ग्रुप में पोस्ट डाल दूंगा। पुराने स्टूडेंट जो भी है रुकेंगे, अनुराग है, अंश है, जो भी पुराने स्टूडेंट है सब रुकेंगे। सर पेड वाले भी? हाँ, जो इस साल न्यू स्टूडेंट है जिनका पेड है वो भी लीव हो जाए? नहीं, जो पुराने स्टूडेंट है जो ऑलरेडी पहले से मई में से क्लासेस कर रहे हैं, निखिल आप लीव कर जाइए। ओके मीटिंग सर। एंड मत कीजिएगा, सर। बस लीव कीजिएगा। सर मॉड्यूल नहीं मिलेगा? कौन है ये मॉड्यूल वाला? कौन था? सर हम सर, अनुराग सर। अनुराग। पहले तो आपको दिल्ली किधर से, दिल्ली से आगे कहाँ जाना? अनुराग बताइए जरा। अरे सर वो तो आप ऐसे बोले, तुम बस ऐसे ही बोल दिए। हाँ हाँ, तो यूं ही बोल दिए सर, इसमें क्या बोले? पुराने स्टूडेंट है तो कोई भी ये मत सोचिएगा कि सौरभ सर से बोलने से या फिर किसी से बोलने से क्लास कर पाइएगा। मैं एक बार क्लास से रिमूव कर दूंगा, क्लास नहीं कर पाइएगा। सर हम ठीक है, ये हम तो जो कोई भी पुराना स्टूडेंट है ये एकदम मेक श्योर माइंड में रखिएगा कि अगर क्लास में कुछ भी तरह का मिसबिहेव कर रहा है तो वो पुराना बोल के बच जाएगा। सर क्लास नहीं होगा अब? क्लास ओम्स लॉ कल हो, कल नहीं, नेक्स्ट फिजिक्स क्लास में होगा। अच्छा, तुम लोगों को इस वीक का शेड्यूल मिला है क्या? हेलो, नो सर। नो सर नहीं मिला है। इस वीक का शेड्यूल मेरे को डालना है ग्रुप में। और क्या तुम लोग एक वीडियो बोल रहे थे कि तुम लोग को कौन सा एक वीडियो नहीं मिला? प्रतीक का वीडियो नहीं मिला कल बायोलॉजी क्लास का, तुम लोग को पता भी नहीं है। वाह, सर मिल गया है सर बायो का। बायो का मिल गया? मुझे नहीं पता। वाह, ठीक है, यस सर। चलो निकलो सब कोई, बाय। और क्लास में पार्टिसिपेट करना सबके सब। सर लोग बोलते हैं कि 4 ही 5 Yes, sir. बच्चे आंसर देते हैं। ठीक है सर। और गैलेक्सी भाई अपना मम्मी पापा दिया हुआ नाम रख लो भाई, गैलेक्सी J7 नेक्स्ट जो भी हो, जो घर से नाम मिला वो नाम रख लो, मोबाइल का नाम मत रखो। बाय एवरीवन। निखिल मीटिंग एंड कर दीजिए। बाय सर। बाय। सर